नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। उसको धीरे 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 करके और बेटर करना है हमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही खत्म होगा मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको जिस दिन लास्ट क्लास होगी कि वो प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा या ऐप में करवाऊंगा, वो बाद की बात है। लेकिन आपको ध्यान से ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है ताकि वहां पर आप मैक्सिमम सवालों को कवर कर पाओ, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं आज की। ये पार्ट 4 होगा बेटा, है ना। पार्ट 4 होगा, ये गलती से 2 ही रह गया है, बस में मटेरियल 4 वाला ही है। ये कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 4 है। चलिए तो हम अब देखेंगे एक बिम्स्टेक नाम की संस्था है। तो सबसे पहले तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सबसे पहले जो पूछी जाती है वो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म आपको बिल्कुल 5-7 बार पढ़नी है ताकि आप वहां जाके पहचान सको। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, थोड़ा सा बड़ा नाम है इसलिए 5-7 बार पढ़ना ही पड़ेगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन याद रखना है, ठीक है। इसका पहला सवाल यहीं से बनेगा। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, दूसरा ये सवाल बनेगा। अगर हम देखें तो हमारे एमबीबीएस पानी में कौन कौन से देश और थे। देखो हमारे एमबीबीएस पानी में, हमारे सार्क में कौन कौन से देश थे अगर हम याद करें बेटा। अगर आप सार्क को याद करोगे तो आप वहां देखते हो एमबीबीएस पानी कंट्री है वहां पे, एमबीबीएस पानी। और एमबीबीएस यहां पे मियां बीबी बच्चों सहित नहीं है, है ना। यहां एमबीबीएस का मतलब मियां बीबी बच्चों सहित नहीं है, अगर आप उसे सोच रहे हो। यानी यहां मालदीव है। अब देखो यहां मालदीव कहीं दिख रहा है तो मालदीव इसमें नहीं आएगा, बिम्स्टेक में मालदीव नहीं आएगा। पाकिस्तान इसमें कहीं लिख रहा है, पाकिस्तान नहीं आएगा। अफगानिस्तान नहीं आएगा। ये 3 देश नहीं आएंगे, बाकी 5 देश इसमें रहेंगे मेरे भाई। बाकी 5 देश क्या है? अच्छा, प्रमुख पुरस्कार की क्लास थी क्या? अरे प्रमुख पुरस्कार था, वो तो पेन ड्राइव में ही है। मैं लाया था पेन ड्राइव में तो मैं नहीं भेज पाया। देखता हूं अभी, मैं देखता हूं। बच्चों 1 सेकंड होल्ड रखो, चलो तब तक आप इसका रिवीजन करो। प्रमुख पुरस्कार पे चल रहे थे बेटा हम, सही कह रहे हो आप। ये मेरे दिमाग में कौन सा है, संगठन कौन से बैच में चल रहा है? चलो ऐसा करो, आज इस क्लास का रिवीजन, आज कुछ चीजों का रिवीजन करवा देता हूं बेटा, क्योंकि पीडीएफ तो मेरी तैयार थी पर मैंने वो ध्यान ही नहीं रहा कि ये वाला टॉपिक चल रहा है। ये किसी और बैच में चल रहा था और ये मेरे दिमाग में आ गया। भाई माफी चाहता हूं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ बिल्कुल बड़ी गड़बड़ हो गई। रिवीजन करा दूं इसी, जो अभी तक हमने संगठन तो पूरे पढ़ लिए हैं ना, संगठन पूरे पढ़ लिए हैं ना। चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूं। इसको मैं उसी में डाल दूंगा, है ना। इसको संगठन में ही डाल देंगे, रिवीजन क्लास। और रिवीजन हम कैसे करेंगे? सवाल के तौर पे। आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। चलिए देखो, मैं पहले देशों के सदस्य पूछता हूं आपसे। मैं पूछूंगा, आप बताते चलना। आपको बताना है यूएन में कितने मेंबर हैं, आपको बताना है वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं बेटा, वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, ये रिवीजन क्लास में कर दूंगा इसे। चलिए बेटा, आपको ऐसी जल्दी नहीं है, 2-2 क्लास लेनी पड़ेगी। बच्चा कह रहा है कि सर शाम को कर लेना।
अगर शाम को आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मैं शाम को फ्री हूं, पर आपका कोर्स को ऐसी जल्दी नहीं है इसे भगाया जाए। चलिए देखो जल्दी, वर्ल्ड बैंक के मेंबर बताने हैं कितने हैं आपको, आईएमएफ के मेंबर बताने हैं, क्या बताने हैं बेटा, आईएमएफ के मेंबर बताने हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बताने हैं, और ये मेंबर सीधे सीधे आते हैं बेटा, यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी आपको बताने हैं, यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। इसके अलावा किसके बनाने हैं बताओ, सार्क के मेंबर बताने हैं आपको, सार्क, सार्क के मेंबर बताने हैं आपको, ठीक है। तो और इसके अलावा आसियान के मेंबर बताने हैं, आसियान के, ठीक है। इसके अलावा आपको डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के मेंबर बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यूनेस्को के मेंबर बताने हैं, यूनेस्को के, आपको यूनेस्को के मेंबर भी बताने हैं बेटा, ठीक है, यूनेस्को। आपको इसके अलावा नेटो के मेंबर भी बताने हैं, नेटो, ठीक है। आपको G7 के मेंबर भी बताने हैं, आपको G20 के मेंबर भी बताने हैं, किसके बताने हैं, G20 के। कोई सा संगठन रह गया है आपकी नजर में, कोई सा अभी भी रह गया है क्या आपकी नजर में, बताओ जल्दी से। अगर कोई सा रह गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, आईएमएफ हो गया, यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, यूनेस्को हो गया, नेटो हो गया, G7 हो गया, G20 हो गया, तो ध्यान रखना है कि भाई यूएन में जो मेंबर हैं वो 193 हैं बेटा, 193। वर्ल्ड बैंक में 189 है, रट्टा मारना है पूरा इनका। आईएमएफ में कितने हैं, 191 है बेटा, आईएमएफ में कितने हैं, 191, ध्यान रखना है मेरे भाई, 191 है आईएमएफ में। चलिए यूरोपियन यूनियन में कितना है, यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, कितने हैं, 27। सार्क में कितने हैं, 8, जिसमें 8वां अफगानिस्तान 2007 में बना था। बेटा ये हिंदी में नहीं आते, ये अंग्रेजी में ही पूछेगा आपसे, ये आपसे अंग्रेजी में ही पूछेगा, दिक्कत ये है। संयुक्त राष्ट्र में पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, पर आपको आईएमएफ अंग्रेजी में पूछ लेगा, आपको सार्क भी अंग्रेजी में पूछता है, बस ऐसे लिख देगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख देगा ये, ठीक है, सार्क। आसियान भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख देगा, लेकिन बोलेगा इसको अंग्रेजी में ही, ठीक है, आसियान, ठीक है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ ही पूछ लेता है, तो आपको हिंदी में रटे पड़े ऐसे भी एक तरह की आइडिया बनाओ, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए तो याद रखना है, सार्क में 8 है, आसियान में 11 सदस्य हैं, डब्ल्यूटीओ में कितना है बेटा जल्दी बताओ, 166 मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ में। यूनेस्को में 194 हैं, ध्यान रखना है, यूनेस्को में 194। नेटो में कितने हैं बेटा, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी लिखाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख दिया जाएगा, तो नाटो लिख देगा ज्यादा से ज्यादा। इसमें 32 मेंबर हैं। G7 में लिखाई है 7 मेंबर हैं, पर G20 में 19 देश प्लस अफ्रीकी यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ये है मेरे भाई यूरोपियन यूनियन। पहले इसमें केवल कितने हुआ करते थे, 19 देश और यूरोपियन यूनियन, लेकिन जब हमारे यहां 2023 में हुआ था, हमारे यहां 2023 में हुआ था मेरे भाई, ध्यान रखना है, जब हमारे यहां 2023 में हुआ था इसका मेरे भाई G20 का सम्मेलन, तब अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लिया गया, अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लिया गया बेटा, ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। WHO में बेटा 194 देश माने जाते हैं, पर इसमें कुछ दिनों से बदल रहे हैं, कभी कोई कम हो जाता है कभी ज्यादा, तो इसका तो पेपर के आसपास देखना एक बार, लास्ट कितने हैं पेपर के आसपास देखना पड़ेगा। एक है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम ADB बोलते हैं, उसमें 69 हैं। एशियाई विकास बैंक में कितने हैं बेटा, तो ये मेंबर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इसमें 69 मेंबर हैं, ध्यान रखना है। ब्रिक्स में कितने हैं आज की डेट में, तो ध्यान रखना है, ब्रिक्स में बेटा कितने हैं, तो ब्रिक्स में 10 मेंबर हैं, ठीक है, कितने हैं, 10। इसके अलावा है शंघाई सहयोग संगठन, SCO, शंघाई सहयोग संगठन, तो शंघाई सहयोग संगठन में भी 10 हैं बेटा, शंघाई सहयोग संगठन में भी कितने हैं, 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10। इसको हम SCO बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपके दिमाग में सारा का सारा डेटा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है। चलिए
हाँ बिम्स्टेक, बहुत बढ़िया, बिम्स्टेक में 7। इसको ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे लिख के देगा, पूरा नाम लिख के नहीं देगा, ऐसे। बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं बेटा? 7। तो जिनको ये याद ना हो वो याद कर लेना भाई, लेकिन ये याद होने चाहिए। ओपेक में 12 है, बहुत बढ़िया, आप तो होशियार हो गए, सारे के सारे होशियार हो आप तो। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही ज्यादा हूं आप सबसे, पर आपने तो पीछे छोड़ दिया भाई। ओपेक 12, ओपेक में 12 मेंबर हैं, ठीक है। और मैं तो हो ही कैसे जाऊंगा होशियार जब मुझे पीडीएफ की याद ना रही है। लो, ऐसा कोई पीडीएफ भी भूलता है? कमाल ही हो गया आज तो। बेटा एनडीबी में अलग से मेंबर नहीं है कोई भी, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अलग से कोई भी मेंबर नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। वो ब्रिक्स के ही मेंबर पूछेगा, अभी तक भी नहीं पूछा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं। अब बच्चा पूछ रहा है जी हेडक्वार्टर जिन जिन के हैं हेडक्वार्टर भी बता दो। मुख्यालय, तो मुख्यालय भी अब मैं हिंदी में भी बोलता चलूंगा, देख लेना। सार्क का मुख्यालय होता है क्या? हां जी होता है, सार्क। दक्षेस बोल देते हैं हिंदी में, इसको क्या बोल देते हैं? दक्षेस, ठीक है। तो इसको दक्षेस भी बोल देते हैं। सार्क का जल्दी बताओ, आप ही अंदाजा लगाओ, मैं फिर बाद में लिखूंगा। देखो इसके अलावा नेटो का मुख्यालय भी होता है, नेटो, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी होता है, ईयू बोल देते हैं, 27 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन बेटा, यूरोपियन यूनियन का भी होता है, ठीक है। तो सार्क का भी, नेटो का भी, यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर आपको बताना है बेटा। फिर आप किसका बताओगे? आसियान का भी बताओगे, आसियान का भी हेडक्वार्टर बताओगे। वर्ल्ड बैंक का भी बताओगे बेटा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बोल देते हैं, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी बताओगे, आईएमएफ बोल देते हैं, आईएमएफ। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बताओगे। और साथ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अलग से बताओगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। महेंद्र भाई पसीने, थोड़ा कम पे कर दो, 2-4 मिनट और एक। तो सबसे पहले देख लो बेटा एक बार, सार्क का काठमांडू में है, कहां पे है? काठमांडू। आप खुद से भी लगाओ तब तक दिमाग साथ में। नेटो का ब्रुसेल्स में है, और इसका भी, यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स में है। इसका भी कहां पे है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। आसियान का पूछा जाएगा, ध्यान रखना है, आसियान का पूछा जाएगा। तो आसियान क्या है बेटा? आसियान जल्दी से बताओ। चलिए आसियान का क्या है? तो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वर्ल्ड बैंक का क्या है? और इन दोनों का है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी बेटा, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है। यूएनओ का कहां है? न्यूयॉर्क में है, पर इसका अलग से पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। तो ये कहां पे है मेरे भाई? हेग में, हेग नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड। डब्ल्यूटीओ का कहां है? डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, तो क्या जिनेवा में है? बताओ, डब्ल्यूटीओ का जिनेवा में है। बेटा रिवीजन कर लो फटाफट एक बार इसका, कल चलेंगे पुरस्कार अगले, रिवीजन कर लो। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है, किसका है? डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है, याद रखना है, डब्ल्यूटीओ का जिनेवा में है, डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में है। जल्दी से मुझे बताओ, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स वाला, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसको हिंदी में भी अगर वो लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बेटा, ठीक है, यही लिखेगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां पे है? शंघाई में है, कहां पे है? शंघाई में है, ठीक है।
तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है बेटा शंघाई में। कहां पे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो शंघाई में है। ठीक है, इसके अलावा आपको एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहां पर है? तो ये मनीला में है बेटा। कहां पे है? ये है मनीला में। एडीबी कहां पे है? मनीला में है। रेड क्रॉस जो है वो कहां पे है? तो ध्यान रखना है, रेड क्रॉस जिनेवा में है बेटा। कहां पे है? रेड क्रॉस भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस के बारे में पूछा जाता है। यूनेस्को कहां पे है? पेरिस में। यूनेस्को कहां पे है बेटा? पेरिस में है। ठीक है, तो यूनेस्को कहां पे है? पेरिस में है। यूनेस्को आपको पता होना चाहिए पेरिस में है। ठीक है, यूएनओ का जिनेवा में नहीं है बेटा, लीग ऑफ नेशंस का जिनेवा में है। यूएनओ का कहां पे है देखो, तो मैंने लिखवाया है आपको न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में है। पहले एक संगठन हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस, जो पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में चला है, उसका कहां पे था? जिनेवा में था। यूएनओ को मत कर देना बेटा जिनेवा में, यूएनओ को जिनेवा में कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है तो याद रखना है ये सारे के सारे। और बिम्स्टेक का ढाका में है। बिम्स्टेक का कहां पे है मेरे भाई? तो इसका मुख्यालय है ढाका में। ठीक है, ढाका में। ध्यान रखना है ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय की अगर हम बात करें, कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका मुख्यालय नहीं होता, जैसे ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, यहां पे हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का कहां है मेरे भाई? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो ये सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि सवाल ज्यादातर इन्हीं दो चीज से बनते हैं, या तो इनके कितने सदस्य हैं, या इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, या फिर इनका हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, आसियान जकार्ता में है। ठीक है, चलिए यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों ब्रुसेल्स में है। कहां? ब्रुसेल्स में। सार्क काठमांडू में है। वर्ल्ड बैंक कहां पे है? तो भाई मेरे भाई वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में है। IMF वॉशिंगटन डीसी में है। यूएनओ कहां पे है मेरे भाई? ध्यान रखना है। चलिए, यूएनओ तो याद रखना है भाई न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। WTO जिनेवा में है। WHO जिनेवा में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेटा ध्यान रखना है शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। एडीबी मनीला में है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। रेड क्रॉस जिनेवा में है। यूनेस्को पेरिस में है। बिम्स्टेक ढाका में है। कहां पे है? बिम्स्टेक ढाका में है मेरे भाई। बेटा उनका सवाल नहीं पूछा जाएगा जिनका मुख्यालय नहीं है, उनका मुख्यालय से सवाल नहीं बनता, उनकी संख्या पूछ ली जाएगी, कितने सदस्य देश हैं। जैसे G7 की पूछेगा तो आप 1975 बता दोगे। G7 की स्थापना कब हुई थी? अगर हम स्थापना की बात करें तो आपको पता होना चाहिए G7 की कब हुई थी बेटा स्थापना। तो G7 की 1975 में हुई थी। 76 में कनाडा शामिल हुआ था, 98 में रूस शामिल हुआ, लेकिन फिर उसे 2014 में बाहर जाना पड़ा। ऐसे ही आपसे पूछेगा अगर G20 की, तो आपको स्थापना बतानी है 1999। G20 की 1999 में स्थापना हुई। अगर ब्रिक्स की स्थापना पूछे तो वो बताना है। अगर देश पूछे तो वो बताना है कि भाई इसमें कितने देश हैं। ब्रिक्स में 10 बता दोगे। लेटेस्ट इंडोनेशिया बता दोगे। क्या बताओगे? लेटेस्ट इंडोनेशिया बताओगे मेरे भाई। बेटा होमगार्ड में प्रश्न इन्हीं क्लास से लिए गए या कहीं से भी? बेटा अभी तो आपको वो जो मॉक टेस्ट है कहीं से भी मिलेगा। आपने पढ़ाई कितना है अभी? आपकी तो शुरुआत हुई है पढ़ाने की। आप ये मत सोचो मॉक टेस्ट अभी इन्हीं में से ही दिया जाएगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहां थे और आप पढ़ते पढ़ते कहां पहुंचे। आप तो खुश हो जाओगे अगर मॉक टेस्ट इन्हीं चैप्टर से दिया जाए, तो मॉक टेस्ट ही कहां रहा, वो तो प्रैक्टिस हो गई। तो मॉक टेस्ट पूरे में से ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आपका एक ईमानदार रिव्यू होगा कि मेरे अभी 30 नंबर आ रहे हैं, मान लो 100 में से किसी चीज में, तो मैं फिर अगले हफ्ते कितने आ रहे हैं, 2 वीक पढ़ने के बाद कितने आ रहे हैं, पूरा सिलेबस होने के बाद कितने आ रहे हैं, रिवीजन के बाद कितने आ रहे हैं, वो तभी तो पता चलेगा। तभी पता चलेगा। हाँ बेटा इसका मैं PDF डलवाऊंगा, बिल्कुल PDF तो डलवाऊंगा ही। आज तो गड़बड़ हुई है मेरे पार्ट पे, तो PDF नहीं देंगे क्या हम? चलिए, अब आपसे अगली चीज पूछी जाती है स्थापना कब हुई। कम से कम साल जरूर याद रख लेना बेटा, साल। तो देखो वर्ल्ड बैंक की 1944 में हुई थी, पता है आपको।
वर्ल्ड बैंक 1944, काम इसने शुरू किया था 1945 से, पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद 1944 से इसने काम करना शुरू किया। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी लेकिन, ठीक है। इनको दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, इन दोनों को ध्यान रखना है मेरे भाई। स्टैटिस्टिक जीके कब पूरी होगी बेटा? जनवरी में जाके ही पूरी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आधे टॉपिक पढ़ा के दिसंबर में ही पूरा कर दूंगा, और अगर आपको यह है कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, ध्यान रखना है, तो फिर आपको पूरा पढ़ना है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है छुट्टी कर दीजिए सर। बेटा आप सत्यम कुमार, आप अगर आपकी ये चीज तैयार है तो आप क्लास कर दीजिए लीव, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है पढ़ना। अगर आपकी तैयार है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ और पढ़िए अभी, है ना। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक 1944, आईएमएफ 1945, आईएमएफ 1945। जल्दी बताओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसकी डेट पूछी जाती है, इसलिए इसकी डेट याद करनी ही पड़ेगी। 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। फिर हम देखें आसियान कब बना है बेटा? आसियान कब बना है? तो 1967 में बना है, ठीक है, आसियान। हमारे पास के संगठन है सार्क, कब बना है? तो 1985 में बना है। कब बना है? 8 दिसंबर 1985, तो 85 याद रखो। फिर बिम्स्टेक कब बना है बेटा? बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक जो बना है याद रखना है 1997 में बना है। कब बना है? 1997 में। जो बिम्स्टेक है वो बना है 1997 में। फिर हम देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी कब बना है बताओ? तो एडीबी 19 दिसंबर 1966 को, और यह भी पूछा जाता है, 1966 को बना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा यूनेस्को 1945 में बना है। यूनेस्को कब बना है? 1945। यूनिसेफ कब बना है? 1946। यूनिसेफ कब बना है? तो 1946 में बना है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक 1944, एक बार पढ़ो ये सारे के सारे, पढ़ो। बेटा हिंदी में ही पढ़ाए हैं, ये वाली चीज ऐसे पूछेगा, देखो इनको वो लिखते ही ऐसे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को वो ऐसे लिख देगा, IMF, ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह सकता है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को केवल यूएन भी लिख सकता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी लिख सकता है, ठीक है। चलिए, इसको आसियान को वो बोलेगा ये आसियान, बस ऐसे लिख देगा, आसियान ऐसे लिख देगा, है ना। तो पर देख लेना, अगर ऐसे लिख दिया तो क्या पेपर नहीं करके आओगे? करना तो फिर भी पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, सार्क ऐसे लिख देगा या वैसे लिख देगा, बिम्स्टेक ऐसे लिख देगा या वैसे लिख देगा। तो उतना पढ़ना तो हमें सीख लेना चाहिए, क्या पता कैसी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। और एशियाई विकास बैंक, अगर इसको हिंदी लिखेगा तो लिखेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, ठीक है। तो फिर ऐसे लिखेगा, और यूनेस्को को वो ऐसे लिख देगा, यूनेस्को, ठीक है। और यूनिसेफ को कैसे लिखेगा? यूनिसेफ को लिखेगा बेटा ऐसे, ठीक है। यूनिसेफ को लिखेगा ऐसे, बस इतना लिखेगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर इंडिया नाटो का सदस्य कब बना है? बेटा नेटो के सारे मेंबर पढ़ना जाके आप एक बार, अगर उसमें इंडिया मिले तो फिर मुझे बताना कि जी है सदस्य, पर आप बताओ कब बना है। आप पहले सारे 32 मेंबर पढ़ना आज, है ना। अगर 32 मेंबर आपने पढ़े और उसमें इंडिया का नाम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कब बना है, ठीक है। कल तक नहीं बना था, पक्का है मुझे, पर आज अगर बना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, पर आप पहले जाके पढ़ना,
ठीक है, एग्जाम में बेटा यही चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं सबसे। ठीक है, स्थापना की बात हो गई तो वर्ल्ड बैंक 1944, आईएमएफ 1945, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 याद रखना है, आसियान 1967, सार्क 1985, बिम्स्टेक सबसे छोटा है इन तीनों में तो भाई याद रखना है 1997, एशियाई विकास बैंक 1966, यूनेस्को 1945, यूनिसेफ 1946, यूरोपियन यूनियन 1993 से आया था। यूरोपियन यूनियन कब से बना है मेरे भाई, तो ध्यान रखना है 1993। कब? 1993 से बना है। फिर आपसे यूरोपियन यूनियन के बाद क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है बेटा ब्रिक्स 2009 में बना है। कब बना है? 2009। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ बोलेगा तो फिर आपको याद करना है वो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन जो है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एससीओ भी बोल सकते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में एससीओ के नाम से आए। ठीक है, तो आप वहां पहचान लेना, इसको कभी ना पहचानो। तो ये 2001 में बना था, याद रखना है कब बना है, 2001 में। ओपेक जो है 1960 में। ओपेक कब बना है बेटा, तो 1960 में बना है। ठीक है, G7 को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7, 1975 में बना है, ध्यान रखना है। G20 कब बना है बेटा, तो G20 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये 1999 में बना है। ठीक है, नेटो कब बना है, नाटो बोल देते हैं वैसे हम ज्यादातर इसको। नेटो जो है बेटा याद रखना है 1949, 4 अप्रैल 1949। तो ये सारे संगठन, तो मेनली 3 चीज आनी है आपके लिए, मैं बता दूं जो मुख्यतः आएंगी 3 चीज। सबसे पहली पूछे जाने वाली चीज है सदस्य, ये आपको सारे रटे होने चाहिए किसी भी कीमत पे। दूसरी चीज जो है वो मुख्यालय है। दूसरी चीज क्या है बेटा, वो मुख्यालय है, याद रखना है। तो दूसरी चीज आपको मुख्यालय जरूर पता होना चाहिए किसका कहां पे है। ठीक है, और तीसरी चीज स्थापना पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्थापना पता होनी चाहिए कि किसकी स्थापना कब हुई है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ठीक है, सीधे सीधे सवाल बनता है। हाँ बेटा, इनका पीडीएफ दे दूंगा। अब बताओ, ये तो मैंने जितना चीजों का रिवीजन करवाना था करवा दिया। आपका टॉपिक होना चाहिए था पुरस्कार, वो पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, वो टॉपिक मैं तैयार ही नहीं करके लेके आया। आप कहें तो शाम को आपकी क्लास ले लूं दूसरी, आप कहेंगे तो शाम को ले लेंगे आपकी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मुझ पर कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं है, मैं शाम को क्लास ले सकता हूं। आपकी पुरस्कार की क्लास शाम को ले लेंगे। बताइए, जीडी का हो जाएगा यहां से बेटा। जीडी और इसके टॉपिक बहुत अलग अलग हैं। होमगार्ड में बहुत सारे टॉपिक बहुत अलग हैं, और होमगार्ड में बहुत सारा नहीं पढ़ाया जाएगा जो जीडी के लिए पढ़ाया जाता है। हाँ बेटा, अभी तबीयत ठीक है मेरी, सत्यम भाई। वैसे आपके पास समय बहुत है, चिंता मत करो, कोर्स आराम से पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर आप कहेंगे तो ले लेंगे। किस टाइम फ्री होता है इनका, महेंद्र जी आइडिया है कुछ? देखना टाइम टेबल। बेटा वीकली टेस्ट आपके बारे में जैसे बताया होगा ना, वैसे ही जो बताया होगा। भाई बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं कि नहीं सर नहीं सर, पर फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं ले लेता हूं। एक बार और थोड़े कमेंट डालो। पैंतालीस मिनट के करीब क्लास लूंगा बेटा, तो 45 मिनट के करीब। चलो कल ही ले लेंगे, कल पूरे 1 घंटे की क्लास ले लेंगे। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं रहने दो सर, हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कल ले लेंगे पूरे 1 घंटे की क्लास। ठीक है, तो अभी ये रिवीजन आपको आज करना है ना। ये तीनों चीजें देख लेना, बाकी मैं इसमें से हटवा दूंगा, केवल इतना ही छोड़ूंगा, बाकी की चीजें हटवा दूंगा, और ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आज इतना ही रखेंगे क्योंकि रिवीजन है। यही सारे संगठन हो गए आपके। कल पुरस्कार की क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।